3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। अर्थ और भावना को बनाते समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 32वां अध्याय आज मंत्र संख्या 12 का स्वाध्याय किया गया। कल मंत्र संख्या 11 के महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर हमने विचार किया था और उसमें कुछ ईश्वर की विशेषताएं बताकर ईश्वर को प्राप्त करने की बात बताई गई थी। मनुष्यों को ये प्रेरणा दी गई थी कि मनुष्यों को ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति अनेक प्रकार से समझनी चाहिए। मनुष्य यदि अपने दुर्गुणों को छोड़ रहा है तो वो ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। अच्छे गुणों को उसने धारण कर लिया है तो वो भी ईश्वर की प्राप्ति है। 4 आश्रमों में रहने वाले मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्मों का ठीक ठीक पालन कर रहे हैं, वह भी ईश्वर प्राप्ति है। और समाधि अवस्था में अर्थात असंप्रजात समाधि अवस्था में ईश्वर के आनंद और किसी गुण का साक्षात्कार करना, ये भी ईश्वर की प्राप्ति है। और अंततः प्रकृति के बंधन से छूटकर, शरीरों के बंधन से छूटकर मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना, 36,000 बार जब तक सृष्टि और प्रलय ना हो ईश्वर में रहना, केवली होकर अकेले प्रकृति से पृथक रहते हुए, ये भी ईश्वर की प्राप्ति है। दिव्य गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए अथवा दुर्गुणों को छोड़ने के लिए, बुराइयों को छोड़ने के लिए, गुणों से जो जो लाभ होते हैं और दुर्गुणों से जो जो हानियाँ होती है, वो दिन भर मन मस्तिष्क में बनाए रखनी पड़ती है। तब कोई दुर्गुण छूटता है और कोई अच्छाई आती है। और दुर्गुणों से जो हानियाँ होती है अथवा गुणों से जो जो लाभ होते हैं, वो भी समझ में किसको आते हैं। पढ़ तो लिए ये हानियाँ होती है, गुणों से ये लाभ होते हैं, उसको दोहरा भी रहे हैं, दिन भर विचार भी कर रहे हैं,
लेकिन सबको समझ में नहीं आते। जिसको हानियाँ समझ में आ जाती है वो दुर्गुण छोड़ देता है, जिसको गुणों के लाभ समझ में आ जाते हैं वो गुणों को प्राप्त कर लेता है। तो जो ऐषणाओं से युक्त होगा, इंद्रियों के विषयों में आसक्त होगा, वो गुणों के लाभ अथवा दुर्गुणों की हानियों पर विचार करने के बाद भी, दोहराने के बाद भी उसको हानि लाभ समझ में नहीं आएंगे। अथवा जो ठीक प्रकार से ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, उस कारण से उसका अंतःकरण मलिन रहेगा, और मलिन अंतःकरण वाला हानि लाभ के ऊपर कितना ही विचार करता रहे, दोहराता रहे, वो हानि लाभ उसको समझ में नहीं आएंगे, और समझ में ना आने पर वो दुर्गुण छोड़ नहीं पाएगा और किसी अच्छे गुण को वो धारण नहीं कर पाएगा। समाधि अवस्था में जो ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर के आनंद और किसी गुण का साक्षात्कार करना है, वो तो कोई योगी ही कर सकता है जो वैराग्य से युक्त है। और योगी भी कौन बनता है? पूज्य स्वामी सत्यवती जी का एक वाक्य आता है कि जो निष्काम कर्म करता है वह योगी बनता है या बन सकता है, और जो निष्काम कर्म नहीं करता वो योगी नहीं बन सकता। तो ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए समाधि अवस्था में निष्काम कर्म करने की आवश्यकता है, अर्थात कोई लौकिक फल की इच्छा न रखते हुए केवल धर्म की वृद्धि के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए जो कर्म किए जाएंगे वो निष्काम कर्म कहलाएंगे। आज का मंत्र है परित्य भूतानि, ये तो कल का, परिद्यावा पृथ्वी सद्य इत्वा परिलोकान् परिदिशः परिस्वः ऋतस्य तन्तुं विततं विचित्य तदपश्यत् तदभवत् तदासीत्। मंत्र का देवता परमात्मा है। इसमें ईश्वर की व्यापकता के विषय में बताया गया है, और ईश्वर संसार के अंदर प्रकृति से अनेक प्रकार के सुखदायी पदार्थों को बनाता है, ये भी बताया गया है। परि द्यावा पृथ्वी सद्य इत्वा तद अपश्यत, इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे। तद ये ब्रह्म के लिए हो जाएगा। द्यावा पृथ्वी इत्वा, द्यावा पृथ्वी को व्याप्त करके, सद्य शीघ्र ही परमात्मा द्युलोक और पृथ्वी लोक को व्याप्त करके, तद परि अपश्यत, उसको चारों ओर से देखता है। अर्थात एक तो ईश्वर ने द्युलोक और पृथ्वी लोक को व्याप्त कर रखा है, और इनके विषय में भी ईश्वर ठीक ठीक जानता है। इनके जो जो गुण कर्म हैं उनको ईश्वर जानने वाला है। फिर आगे बताया लोकान इत्वा तदभवत्, परि इसके साथ जोड़ देंगे, तद परि अभवत्। उस परमेश्वर ने लोक लोकांतरों को व्याप्त करके तद परि अभवत्, वो चारों ओर से विद्यमान है। अथवा इसका ये अर्थ भी किया जा सकता है, परिभू का अर्थ होता है तिरस्कार करना, नियंत्रित करना,
ईश्वर ने लोकांतरों को व्याप्त करके उनको नियंत्रित किया हुआ है, वो ईश्वर के नियम में चलते हैं, अथवा ईश्वर सब लोकांतरों को व्याप्त करके विद्यमान है, वर्तमान है। इसी प्रकार से दिशः इत्वा परि अभवत्, ईश्वर ने सभी दिशाओं को व्याप्त करके वो उपस्थित है, वर्तमान है। परि स्वः, और स्वः का अर्थ किया है सुख। ईश्वर सुख को व्याप्त करके, इत्वा इसके साथ जोड़ेंगे, सुख को व्याप्त करके तद आसीत, ईश्वर वर्तमान है। अर्थात सुख के विषय में जानता है, सुख कैसे कैसे उत्पन्न होता है। संसार के अंदर जो बढ़िया से बढ़िया सुख है वो ईश्वर ने बनाया है, उसके पास विद्या है किस प्रकार से बढ़िया से बढ़िया सुख उत्पन्न करें। दो मनुष्य हैं, वो दाल बना रहे हैं। एक व्यक्ति दाल बना रहा है, उसकी इतनी स्वादिष्ट नहीं बनती, पुष्टिकारक नहीं बनती। दूसरा व्यक्ति दाल बनाता है, वो बहुत पुष्टिकारक होती है, स्वादिष्ट होती है, तो उसके पास विद्या है। इसी प्रकार से ईश्वर ने संसार के अंदर अपनी विद्याओं से अत्यंत सुखदायी पुष्टिकारक पदार्थों को उत्पन्न किया है, और उस विद्या को जानता है किस प्रकार से बढ़िया सुख उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे किस प्रकार से बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट दाल बनाई जा सकती है, बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनाई जा सकती है, ऐसे ही ईश्वर के पास ये विद्या है। ऋतस्य तंतुम विततम विचित्य, विचित्य का अर्थ क्या है? विविध प्रकार से बांध कर। किसको बांध कर? ऋतस्य तंतुम, ऋत किया है सत्य, सत्य का जो कारण है विस्तृत, उसको अच्छी प्रकार से बांध कर। संध्या के मंत्रों में आता है ऋतंच सत्यंच अभिधात तपसो त्यजायत। सत्य का क्या अर्थ किया है? कार्य जगत। तो कार्य जगत का सत्य यहाँ पर भी है, ऋत का अर्थ यहाँ पे सत्य किया है, सत्यस्य कारणम। तो कार्य जगत का कारण क्या हो गया? प्रकृति। प्रकृति को अच्छी प्रकार से बांधकर, उसके अवयवों को अच्छी प्रकार से मिलाकर ईश्वर क्या है? इस कार्य जगत को बनाता है। तो ऐसे ईश्वर को हे मनुष्यों, तुम जानकर उसकी उपासना करो, ये इस मंत्र में बताया है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य परमेश्वर ही का भजन करते। परमेश्वर ही का भजन करते मतलब परमेश्वर की ही सेवा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता आदि की सेवा नहीं करते। माता पिता की भी सेवा करते हैं, परंतु माता पिता गुरु आचार्य यदि अधर्म का आदेश देते हैं तो वो उसका पालन नहीं करते, धर्म पर ही चलते हैं। माता पिता की जो धर्म से युक्त आज्ञाएं हैं उनका पालन करते हैं, जो अधर्म युक्त आज्ञाएं हैं उनका पालन नहीं करते। तो इसका अर्थ हो गया वो परमेश्वर का ही भजन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये आदेश है कि मनुष्य धर्म का ही सेवन करें, अधर्म का सेवन ना करें। और उसकी रची सृष्टि को सुख के लिए उपयोग में लाते हैं। सुख के लिए तो सभी मनुष्य सृष्टि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है
जो मनुष्य उसकी रची सृष्टि को सुख के लिए उपयोग में लाते हैं, वे इस लोक परलोक और विद्या से हुए सुख को शीघ्र प्राप्त होके निरंतर आनंदित होते हैं। सभी मनुष्य सृष्टि का उपयोग सुख के लिए कर रहे हैं, सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबको तो लोक परलोक का सुख मिलता नहीं, विद्या का सुख मिलता नहीं। तो यहाँ पर इसका ये अर्थ करना चाहिए कि जो मनुष्य उसकी रची सृष्टि को सुख के लिए, मतलब संसार के स्थायी सुख के लिए और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जो सृष्टि दी है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए दी है, और ये भी प्रयोजन है कि मनुष्य ईश्वर के संसार के अंदर स्थायी सुख को प्राप्त करें, स्थिरता से सुखपूर्वक रहें। तो ऐसे जो मनुष्य हैं वो फिर धर्म से युक्त होंगे, विद्या से युक्त होंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, धर्माचरण के लिए प्रयास करेंगे, विद्या के लिए प्रयास करेंगे। और जब वो उसके लिए प्रयास करेंगे तो धर्म आचरण को प्राप्त भी होंगे, विद्या आचरण को प्राप्त भी होंगे। तो वही बात आगे लिखी है कि वे इस लोक परलोक और विद्या से हुए सुख को शीघ्र प्राप्त होके निरंतर आनंदित होते हैं। निरंतर आनंदित होते हैं वो। सामान्य मनुष्य निरंतर आनंदित नहीं रहते, वो कुछ समय के लिए सुखी होते हैं फिर दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो निरंतर प्रसन्न रहता है वो विद्वान है, और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से, विद्या की प्राप्ति होने से मनुष्य निरंतर आनंदित हो सकता है। तो मंत्र का संदेश यही है कि मनुष्य ईश्वर को जाने, ईश्वर को जानने के लिए धर्माचरण करें, विद्या की प्राप्ति करें, और ईश्वर को जानकर फिर संसार के स्थायी सुख को प्राप्त करें और अंततः मोक्ष को प्राप्त करें। यहीं तक रखते हैं।